हम सभी अपने जीवन में एक सफल इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम इस उलझन में रहते हैं कि क्या एक सफल व्यक्ति बन सकता हूं या फिर नहीं बन सकता। हम सभी अपने सपने को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें अपने आसपास के लोग ये बोल देते हैं कि तुम एक सफल व्यक्ति बन ही नहीं सकते हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हमें अपने ऊपर शक होने लगता है। हमारे भीतर एक उलझन सी चलती रहती है, क्या मैं एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकता या फिर एक सफल व्यक्ति बन सकता हूँ। लोग जो मेरे बारे में कहते हैं, क्या वही सत्य है या फिर सब गलत है। तो आइए मैं आज आपको इस उलझन को सुलझा देता हूँ। मैं आज आपको इस कहानी के माध्यम से ये बताऊंगा कि क्या आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं या नहीं। बस आप इस कहानी के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें और ध्यान पूर्वक इस कहानी को सुने। इन बातों को सुनकर आप अपना स्वयं का पता खुद लगा सकते हैं। लोगों की बातें सुनकर खुद को जज करोगे तो असफल ही रह जाओगे। लोगों का क्या है, लोग तो कभी भी आपके बारे में आपको सच नहीं बताएंगे। लोगों का तो काम ही दूसरों को नीचा दिखाना होता है। यदि आप अच्छा भी करोगे तब भी आपके अंदर कमियां ही निकालेंगे। वो कभी आपसे ये नहीं कहेंगे कि आपने यह काम अच्छा किया है। एक बार की बात है, एक नगर में एक रामेश्वर नाम का युवक रहता था। वह युवक अपने जीवन में बड़ा व्यक्ति बनना चाहता था और जो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात परिश्रम भी किया करता था। उसका सपना था कि वो नगर के बड़े से बड़े सफल व्यक्तियों की तरह वो भी बड़े बने। नगर के सब लोग उसकी इज्जत करें, उसका सम्मान करें। रामेश्वर अपने सभी कार्य पूरी मेहनत, लगन व ईमानदारी के साथ पूरा करता था। वह सुबह जल्दी उठता था और ध्यान साधना करता और अपने कार्य में लग जाता। वैसे तो रामेश्वर का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन रामेश्वर का सपना था कि वह एक सफल व्यक्ति बने। उसे किसी भी तरह की किसी चीज की कोई कमी ना रहे, यह सोचकर वह कड़ी मेहनत करता था। वह अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर लिया करता था। वह कभी भी अपने कार्य को कल पर नहीं टालता था। जो भी कार्य करने का वह निश्चय करता था उसे फिर पूरा करके ही छोड़ता था। कभी किसी कारणवश अगर उसका समय बर्बाद हो भी जाता था तो उसे बहुत पश्चाताप होता था, क्योंकि वो कभी भी बिना काम के अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह कभी भी किसी कार्य में आलस नहीं करता था। वो हमेशा लोगों की मदद करता था। अगर कोई उसे अपनी परेशानी बताता था तो उसका हल भी वह आसानी से कर देता था। लेकिन रामेश्वर के आसपास के लोग उससे अक्सर यह कहते थे कि तू कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा अपने जीवन में, तू तो गरीब का गरीब ही मरेगा। लोगों की बातें सुनकर रामू की हिम्मत टूटने लगती थी। वह अपने लक्ष्य से भटक जाता था। लेकिन फिर जब रामेश्वर सफल लोगों को देखता था तो उसके मन में फिर से इच्छा जागृत हो जाती थी। वह अपने कार्य को फिर से करने लग जाता था, पर कहीं ना कहीं लोगों की बात रामेश्वर के मन में चलती रहती थी। वो यही सोचता रहता था, क्या ये लोग सही हैं या फिर जो मैं मेहनत करता हूँ वो सही है। क्या मैं एक सफल व्यक्ति बन सकता हूँ या नहीं। फिर एक दिन उस नगर में एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आए। वो बौद्ध भिक्षु बड़े ही ज्ञानी थे। वे लोगों की समस्याओं का समाधान आसानी से कर देते थे। रामेश्वर ने देखा वह बौद्ध भिक्षु लोगों को उपदेश दे रहे हैं। यह देखकर रामेश्वर ने निश्चय किया कि वह भी बौद्ध भिक्षु को अपनी समस्या के बारे में बताएगा, अपनी उलझनों के बारे में पूछेगा कि वो जो सपने देख रहा है क्या वह उसमें सफल हो पाएगा या नहीं। क्या लोग उसके बारे में जो कहते हैं क्या वो सच है, या जो मेहनत वो करते हैं उसका फल उसे अपनी जिंदगी में मिलेगा। यही सोचकर रामेश्वर बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, महाराज, मैं एक बहुत ही बड़ी उलझन में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक सफल व्यक्ति बनूंगा या नहीं। मैं बहुत मेहनत तो करता हूँ,
लेकिन मेरे आसपास के लोग अक्सर मुझे ये कहते हैं कि तुम एक बड़े आदमी नहीं बन पाओगे। हे महाराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो लोग सही कहते हैं या नहीं? अब आप ही मेरी इस समस्या का समाधान बताएं। रामेश्वर की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने रामेश्वर से कहा, तुम लोगों की बातों पर ध्यान क्यों देते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि सफल व्यक्ति बनोगे या फिर नहीं बनोगे? यह सुनकर रामेश्वर बोला, हे महाराज, मैं तो ऐसी उलझन में हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक सफल व्यक्ति बनूंगा या नहीं बनूंगा। रामेश्वर की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले कि मैं तुम्हें आज ऐसे लक्षण बताऊंगा जो अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम जरूर सफल होगे और तुम्हें सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर ये लक्षण आपके अंदर भी हैं तो आपको सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यदि यह लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं होगा तो लोग सही कहते होंगे, लेकिन तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु रामेश्वर को वो पहला लक्षण बताते हैं और कहते हैं कि वक्त की कीमत को समझो। अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हें तुम्हारा वक्त बहुत प्यारा है, अगर तुम अपना समय बर्बाद नहीं करते हो, अगर हर कार्य समय पर पूरा करते हो, तो ये समझ लेना सफलता तुम्हारे बहुत ही करीब है। क्योंकि जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, समय उसकी भी कदर नहीं करता, और जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, समय उस व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। और समय तो सभी मनुष्य के पास होता है, लेकिन जो व्यक्ति समय का उपयोग सही तरीके से करता है, उसे समय सफलता की तरफ ले जाता है। अगर मान लो तुम्हारा थोड़ा सा भी समय कहीं बर्बाद हो जाता है और तुम्हें ऐसा लगता है कि आज मेरा समय बर्बाद हो गया है, यदि आपको पछतावा हो रहा हो तो इसका मतलब है तो तुम समझ जाओ कि तुम सफलता की तरफ बढ़ रहे हो। अगर तुम्हारे लिए इस जीवन में, इस संसार में धन से बढ़कर अगर कुछ है तो वो है तुम्हारा समय, तो फिर तुम्हें एक सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। समय बड़ा बलवान है, सारा खेल समय का है, क्योंकि हम लोग सब कुछ फिर से हासिल कर सकते हैं। अगर आज हमारे पास धन नहीं है तो एक ना एक दिन धन हम जरूर हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने समय को खो दिया तो हम चाहे भी तो समय को वापस नहीं ला सकते। समय तो निरंतर चलता रहता है, वो किसी के रोकने से नहीं रुकता। तुम चाहे कुछ भी करो या फिर ना करो, मगर समय तो अपना काम करता रहता है। अगर तुम भी समय के साथ साथ अपना कार्य करते रहोगे, तुम भी समय की तरह सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहोगे। समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर इसे बर्बाद करोगे तो तुम खुद ही बर्बाद हो जाओगे। फिर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को दूसरा लक्षण बताते हैं, तुम्हें सीखने से प्यार होना चाहिए। बौद्ध भिक्षु रामेश्वर से कहते हैं कि अगर तुम हर जगह, हर पल, हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखते हो, कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हो। मान लो अगर एक व्यक्ति तुम्हारे साथ कुछ गलत करता है, तो तब भी तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत नहीं कर रहा है, बल्कि वो तुम्हें कुछ सिखा रहा है, अगर आप उससे कुछ सीख रहे हो, क्योंकि हर इंसान आपको कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे फिर वो बुरा हो या अच्छा, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या सीख रहे हैं। मान लो आप बार बार असफल हो रहे हो, लेकिन हार नहीं मान रहे हो और अपनी असफलता से कुछ न कुछ सीख रहे हो, और फिर उन्हीं से हुई बातों को अपने कार्य में उपयोग कर रहे हो, तो फिर तुम सफलता की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जब हम एक बार असफल हो जाते हैं और दूसरी बार उस कार्य पर काम करते हैं, तो हमें पता होता है कि पहले हम कहाँ फेल हुए थे, फिर हम बाद में उस गलती को नहीं दोहराते। यानी हम असफलता से ही सफलता का राज सीखते हैं। जब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुसीबत आती है और तुम उसको मुसीबत ना समझकर उससे कुछ सीखने का हुनर रखते हो, अगर तुम्हारे अंदर हर परिस्थिति में सीखने वाला गुण है, तो वो गुण तुम्हें अपनी मंजिल की तरफ ले जाता है। क्योंकि कोई भी मनुष्य अपनी माँ के गर्भ से सीख कर नहीं आता।
सभी को इस संसार में ही सीखने का मौका मिलता है और सभी यहाँ आकर सीखते हैं, और जिस मनुष्य में हर परिस्थिति में सीखने का गुण होता है वो हमेशा सफल बनता है। फिर बौद्ध भिक्षु रामेश्वर को तीसरा लक्षण बताते हैं और वो कहते हैं लक्ष्य का निर्माण करना सीखो। बौद्ध भिक्षु रामेश्वर से कहते हैं कि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या हासिल करना है, तुमने उसकी योजना बना रखी है कि मुझे अपने जीवन में क्या काम करना है और मेरा बस यही लक्ष्य है, अगर तुम वहां तक पहुंचने की सोच रहे हो कि मैं 3 महीने 3 साल या जब तक मुझे मेरा लक्ष्य हासिल नहीं होता तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा और एक दिन वहां जरूर पहुंच जाऊंगा, और फिर तुम अपने उस कार्य को, उस सपने को पूरा करने के लिए हर पल हर दिन कार्य करते रहते हो। वो इसलिए कि मुझे अपना सपना पूरा करना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं वो सब करूंगा, मेरे सामने चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा और मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहूंगा। मैं मरते दम तक अपने कार्य को पूरा करता रहूंगा। अगर तुम्हारे अंदर अपने कार्य के प्रति इतनी लगन है तो तुम्हें एक सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर बौद्ध भिक्षु उस रामेश्वर को चौथा लक्षण बताते हैं, तुम्हें परेशानियों का हल निकालना होगा। फिर बौद्ध भिक्षु रामेश्वर से कहते हैं कि अगर तुम्हारे सामने कोई भी परेशानी आती है और तुम उस परेशानी से घबराते नहीं बल्कि समस्या का समाधान खोज लेते हो तो आप सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे होते हो। मान लो कोई तुम्हारे पास अपनी परेशानी लेकर आता है और अगर तुमने उसकी परेशानी का हल उसे बता दिया, उसकी मदद की, तो मतलब यह है कि आप में वो बात है, आप दूसरों की मदद कर सकते हो। अगर आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों का हल निकाल देते हो तो आप सफलता के बहुत ही करीब हो। और जो व्यक्ति अपने आप को और दूसरों को हर मुसीबत से निकालना जानता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर बौद्ध भिक्षु रामेश्वर को 5वां लक्षण बताते हैं, सुबह जल्दी उठो और रात को समय से सो जाओ। बौद्ध भिक्षु रामेश्वर से कहते हैं अगर तुम सुबह जल्दी उठते हो या सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सुबह का समय बहुत ही शांत होता है। अगर तुम सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करते हो तुम्हारा पूरा दिन ताजगी व ऊर्जा से भरा हुआ होता है। तुम जो कार्य करते हो उसमें तुम्हें आलस भी नहीं आता, ना ही तुम्हें थकान का अनुभव होता है, जिससे कि तुम अपने कार्य को ठीक तरीके से कर पाते हो। सुबह जल्दी उठने से हमारे शरीर में पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है, मगर तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात को सही समय पर सो जाते हो। अगर तुम रात को समय पर सोते हो और सुबह जल्दी उठते हो तो तुम्हें अपने आप को यह महसूस होता है कि बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाता है, जैसे तुम हर दिन अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो। फिर बौद्ध भिक्षु रामेश्वर को 6ठा लक्षण बताते हैं, लगातार परिश्रम करना। बौद्ध भिक्षु रामेश्वर से कहते हैं अगर तुम लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहते हो, कभी हार नहीं मानते, चाहे आप सफल हो या फिर असफल, यानी तुम्हारा कार्य करने का मन हो या फिर ना हो, पर फिर भी निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करते रहते हो, कभी रुकते नहीं। मान लो आप असफल हो गए तब भी आप नहीं रुके और बार बार निरंतर प्रयास करते रहे। हर हालात में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो। अगर आपको बार बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती, लेकिन आपके अंदर धैर्य है कि हमें एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी और यही सोचकर आप निरंतर प्रयास करते रहते हो, तो एक दिन अवश्य आपको सफलता मिल जाएगी, आपको सफल बनाएगी। लगातार बिना रुके परिश्रम करना ही सफलता की निशानी है। फिर बौद्ध भिक्षु रामेश्वर को 7वां लक्षण बताते हैं, अकेले रहना सीखो। बौद्ध भिक्षु रामेश्वर को बताते हैं कि अगर तुम अकेले रहते हो और अपने लक्ष्य पर कार्य करते हो तो तुम बहुत ही अच्छे से कार्य कर सकते हो, क्योंकि आपको काम करना पसंद है, साथ रहना पसंद है,
ताकि जो तूफान तुम्हारे अंदर उठा है, तुम्हारे मन में उठा है कि मुझे अपना लक्ष्य हासिल करना है, तो उसे तुम अकेले शांत रहकर आसानी से पूरा कर पाते हो। तुम लोगों को भी कुछ नहीं बोलते और ना ही लोगों को यह दिखाते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तुम तो बस शांतिपूर्ण अपना कार्य करते रहते हो, क्योंकि अकेला वो साथ रहने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य के बारे में अच्छे से जान पाता है और उस पर अच्छे से कार्य कर पाता है। उसके मन में हमेशा सकारात्मक भावना रहती है। फिर बौद्ध भिक्षु रामेश्वर से कहते हैं, अगर ये सातों गुण तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यदि ये सारे गुण आपके अंदर है तो आप सफलता के बहुत करीब हैं और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप अपना विचार हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।